दोस्त लोगों की जान गई, जिसमें हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। और मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहा है, गृह मंत्री के सामने कहा है कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस निष्पक्षता के साथ काम करेगी, अगर दिल्ली पुलिस कानून का राज स्थापित करने के लिए काम करेगी, तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो नेता, वो गुंडा, वो अपराधी, वो माफिया कोई भी हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या हमारा सगा भाई हो, अगर कोई भी दंगे में शामिल रहा है तो दिल्ली पुलिस की यह भूमिका होनी चाहिए और उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी वर्दी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उसको सजा दिलाई जाए। ये जो अपराधी बढ़ रहे हैं, ये सत्ता की मिली भगत के बगैर नहीं बढ़ रहे हैं। इनको योगी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ये मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, विकास दुबे कोई एक दिन की उपज नहीं है। 20-25 साल का उसका आपराधिक इतिहास है। उसने मंत्री को थाने के अंदर घुस के मार दिया और किसी पुलिस वाले ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। उसका पुलिस वालों से गठजोड़, उसका नेताओं से गठजोड़, उसका सत्ता से गठजोड़, इसके एक नहीं 1000 प्रमाण आ चुके हैं सामने। 68 पुलिस वालों को थाने से हटा दिया गया। 200 पुलिस वालों के नंबर जांच के दायरे में है। जो देवेंद्र मिश्रा जी डीएसपी शहीद हुए, उन्होंने पत्र लिखा था 14 मार्च को कि एक बड़ी घटना उनके साथ घटित हो सकती है अगर विकास दुबे और विनय तिवारी के नेक्सस को नहीं तोड़ा गया। तो भाजपाई क्या कहते हैं कि यूपी पुलिस वाले अफसरों को मारो, हम तुमको अपनी पार्टी में शामिल करके सम्मानित करेंगे। डॉक्टर कफील से योगी बाबा ने कुछ व्यक्तिगत रंजिश रख ली, ऐसा लगता है। और उसकी वजह यह है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के काले चेहरे को डॉक्टर कफील ने उजागर किया। जो अव्यवस्था थी, जहां बच्चों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, उस समय उस डॉक्टर ने अपनी भूमिका निभाई। और उसके बाद से योगी बाबा ने व्यक्तिगत रंजिश रख ली। अब लगातार अब देखिए कि उसका उत्पीड़न किस प्रकार से किया जा रहा है। दोस्त लोगों की जान गई, जिसमें हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। और मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहा है, गृह मंत्री के सामने कहा है कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, जिन लोगों को मुआवजा घोषित किया गया था उनको लगातार उस समय भी बांटा गया। अगर कहीं कुछ इस तरह की शिकायत है कि अगर कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है तो उसको भी निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे और उनका भी मुआवजा दिलाएंगे। सवाल इस समय सबसे बड़ा यह है कि जो लोग दंगे के प्रमुख आरोपी हैं, जिस भाजपा ने साजिश करके ये दंगा कराया, उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आज जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल कर रही है, उस चार्जशीट में भी गोलमोल तरीके से, और ऐसा लगता है कि सत्ता के दबाव में चार्जशीट दिल्ली की पुलिस दाखिल कर रही है। अब न्यायालय में कई मामलों में आपने देखा कि न्यायालय ने फटकार भी लगाई दिल्ली पुलिस को और उसमें कई लोगों को जमानत भी मिली। लेकिन ये अब कहीं कोई संदेह दूर दूर तक किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि जो दिल्ली का दंगा हुआ उसमें कौन शामिल था। उसमें सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उसके जो गुंडे थे, जो जिन्होंने यहाँ पे दंगे कराए, वो लोग शामिल थे। देखिए, क्यों बाहर है? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस निष्पक्षता के साथ काम करेगी, अगर दिल्ली पुलिस कानून का राज स्थापित करने के लिए काम करेगी, तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो नेता, वो गुंडा, वो अपराधी, वो माफिया कोई भी हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या हमारा सगा भाई हो, अगर कोई भी दंगे में शामिल रहा है तो दिल्ली पुलिस की यह भूमिका होनी चाहिए और उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी वर्दी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उसको सजा दिलाई जाए। और गिरफ्तारियां हो, चाहे उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना हो, कानून से उनको सजा दिलानी हो, इस पूरे काम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दंगे में जो भी शामिल रहा हो, वो चाहे बीजेपी शामिल रही हो, चाहे कोई भी शामिल रहा हो, हिंदू शामिल रहा हो, मुसलमान शामिल रहा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है एक तरफा अगर कार्रवाई करेंगे तो उससे सवाल उठेगा आपकी कार्यप्रणाली पे। और मैं नहीं सवाल उठा रहा, कोर्ट तक ने सवाल उठाया है। यह अकेले संजय सिंह का सवाल नहीं है, न्यायालय भी कह रहा है कि भाई एक पक्षीय कार्रवाई आप कर रहे हो। देखिए, मैंने फिर कहा कि हिंदू हो या मुसलमान हो,
कोई भी दंगे में शामिल रहा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए, कोई नेता का दबाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक दिल्ली जली है, दिल्ली में दंगा हुआ है। जो दिल्ली के इतिहास में आपको ऐसे दंगे कभी सुनने को नहीं मिलेंगे, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो उस पर कार्रवाई अगर होगी तभी लोगों का व्यवस्था के प्रति भरोसा जागेगा, कानून के प्रति भरोसा जागेगा, पुलिस के प्रति भरोसा जागेगा, न्यायालय के प्रति भरोसा जागेगा। अगर आप सोचते हो कि लीपापोती करके इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा तो ठीक है, आपके हाथ में कलम में ताकत है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर जो कानून और व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास है वो निश्चित रूप से तार तार होगा और टूटेगा, जैसा पहले भी टूटा है। देखो, एक चीज आप समझिए, ये जो अपराधी बढ़ रहे हैं ये सत्ता की मिली भगत के बगैर नहीं बढ़ रहे हैं। इनको योगी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और ये मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। विकास दुबे कोई एक दिन की उपज नहीं है, 20-25 साल का उसका आपराधिक इतिहास है। उसने मंत्री को थाने के अंदर घुस के मार दिया और किसी पुलिस वाले ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। उसका पुलिस वालों से गठजोड़, उसका नेताओं से गठजोड़, उसका सत्ता से गठजोड़, इसके एक नहीं 1000 प्रमाण आ चुके हैं सामने। 68 पुलिस वालों को थाने से हटा दिया गया, 200 पुलिस वालों के नंबर जांच के दायरे में है। जो देवेंद्र मिश्रा जी डीएसपी शहीद हुए, उन्होंने पत्र लिखा था 14 मार्च को कि एक बड़ी घटना उनके साथ घटित हो सकती है अगर विकास दुबे और विनय तिवारी के नेक्सस को नहीं तोड़ा गया। तो यह इस बात का प्रमाण है कि सत्ता, पुलिस और अपराधी का एक गठजोड़ है उत्तर प्रदेश में योगी के राज में, जिसके कारण से वहां पर अपराध और संगठित अपराध बढ़ रहा है। और आप कहीं दूर मत जाइए, अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। वो गुंडे और अपराधी जिन्होंने सुबोध सिंह को सरेआम गोली मार के हत्या कर दी, जिनके वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, उसमें से शिखर अग्रवाल जो उसका मुख्य आरोपी है, आज उसको भारतीय जनता पार्टी अपना पदाधिकारी बना रही है। तो भाजपाई क्या कहते हैं कि यूपी पुलिस वाले अफसरों को मारो, हम तुमको अपनी पार्टी में शामिल करके सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसार के लिए, उसके अभियान के लिए जो समिति बनती है उसका महामंत्री उसको बनाया गया। किस व्यक्ति को? जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बहादुर अफसर को मारने में अपनी भूमिका निभाई। तो योगी की सरकार उत्तर प्रदेश को अपराधी प्रदेश बना रही है। योगी की सरकार में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं भी पकड़ो, कहीं भी ठोको, कहीं भी इनकाउंटर करो, कहीं भी मार दो, इस सिद्धांत पे सरकार चल रही है। और जंगल राज भी कहना योगी की सरकार को कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ नियम और कानून होता है। योगी के राज में कोई नियम कानून नहीं है। कासगंज में एक लड़की का बलात्कार होता है, बलात्कार का आरोपी जेल में होता है, जेल से वो जमानत पर रिहा होकर आता है, और रिहा होकर जब वो आता है तो ट्रैक्टर से मां बेटी दोनों को कुचल देता है। आप सोचिए, आप कल्पना कर लीजिए कि किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है। बिल्कुल 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना। देखिए, ऐसा है, डॉक्टर कफील से योगी बाबा ने कुछ व्यक्तिगत रंजिश रख ली है, ऐसा लगता है। और उसकी वजह यह है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के काले चेहरे को डॉक्टर कफील ने उजागर किया। जो अव्यवस्था थी, जहां बच्चों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, उस समय उस डॉक्टर ने अपनी भूमिका निभाई। और उसके बाद से योगी बाबा ने व्यक्तिगत रंजिश रख ली। अब लगातार अब देखिए कि उसका उत्पीड़न किस प्रकार से किया जा रहा है। चमकी बुखार का मामला हुआ, बिहार में जाके वो व्यक्ति काम करता है। केरल का मामला हुआ, वहां जाके काम करता है। माने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी को जो देवेंद्र सिंह अपने कार में लेके घूमता है और दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उसको आतंकवादी को लेके हथियार के साथ पकड़ा जाता है, उसको जमानत मिल जाती है। दिल्ली की नाकारा पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाती। लेकिन डॉक्टर कफील को, जो केरल में जाके सेवा करता है, जो बिहार में जाके सेवा करता है, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लोगों की जान बचाता है,
उसको जमानत नहीं मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। और हर बार उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाने के लिए खड़ी हो जाती है। कैसा प्रशासन है ये? क्या बताना चाहते हैं आप? नफरत की बुनियाद पर आप हिंदुस्तान को खड़ा करने की कोशिश अगर करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। ये मुसलमानों से शुरू होगा, फिर दलितों पे जाएगा, फिर पिछड़ों पे जाएगा, फिर ब्राह्मणों पे जाएगा, फिर आपस में आएगा। नफरत की राजनीति का अंत मोहब्बत से हो सकता है, नफरत की राजनीति का अंत भाईचारे से हो सकता है, नफरत की राजनीति का अंत गांधी जी के विचारों से हो सकता है, नफरत की राजनीति का अंत महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों से हो सकता है। नफरत की राजनीति का अंत नफरत से नहीं हो सकता, जो भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार करना चाहती है।